जो अपने नियम निकाले हैं उनके जो नियम हैं उनको आज बताना है। तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने या सर ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है। आनुवंशिकता, सबसे पहले आनुवंशिकता क्या है? तो जो लक्षण पिता से पुत्र में या जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। तो मेंडल ने जब अपने नियम निकाले तो उन नियमों से क्या हुआ था? हाइब्रिडाइजेशन हुआ। उन नियम से हाइब्रिड बने। जो आज आप खा रहे हैं वो उन्हीं नियम की वजह से है, वो अपने नियम की वजह से मेंडल ने प्रदर्शित किए। तो मेंडल ने जब नियम निकाले तो उसमें से अपने जो शोध किए थे वो मटर के पौधों पर किए थे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि उन्होंने मटर के ही पौधे पर अपने परीक्षण क्यों किए? तो सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले ये 1 वर्षीय होते हैं। सबसे पहले ये 1 वर्षीय बहुत कम समय में तैयार हो जाते हैं। दूसरा, इनके लिए कोई ज़्यादा मौसम के इफेक्ट नहीं रहता है कि ये नहीं कि इनके लिए कोई खास मौसम होना चाहिए या कोई खास जगह होनी चाहिए, बहुत कम समय में बहुत अच्छी जगह पर हो जाते हैं। दूसरा, इनमें 2 प्रकार के पौधे थे। इनमें 2 प्रकार के, आप लोगों ने भी देखा होगा, एक सफ़ेद पुष्प वाला होता है, एक लाल वाला होता है। तो इस प्रकार के पौधे थे। 1 वर्षीय होने के कारण, कम समय में होने के कारण और सुगमता से मिलने के कारण, बहुत सुगमता से मिल जाता है, तो उसको ध्यान में रखकर उन्होंने इस पर क्रॉस कराए थे, इस पौधे पर। तो जब उन्होंने क्रॉस कराया तो उनसे 3 नियम निकले थे। कितने नियम निकले थे? 3 नियम निकले थे। जो उनके पौधे थे कौन कौन से थे? सबसे पहले उन्होंने 2 प्रकार के पौधे लिए थे। एक था स्मॉल टी, एक था कैपिटल टी। तो सबसे पहले जो प्रभावी होता है उसको लिखते हैं, मतलब कैपिटल टी। ये क्या था? शुद्ध लंबा। कैपिटल टी और एक था शुद्ध, उसको उन्होंने बताया ये स्मॉल टी। तो 2 प्रकार के ये संकेत आप समझ लीजिए। स्मॉल टी जो है आपके वो क्या है? संकेत। तो उन्होंने जब 3 नियम निकाले तो उसमें से सबसे पहला नियम जिसको क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। तो उसको हम ग्राफ द्वारा समझते हैं। सबसे पहला नियम था थ्योरी आपके बुक में लिखी है, लेकिन हम ग्राफ द्वारा ऐसे ही बता देंगे कि कैसे निकालते हैं, थ्योरी लिखने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाए तो 2 प्रकार के पौधे हैं। पहला नियम क्या कह रहा है वो ग्राफ द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस करा दें। 2 प्रकार के पौधे हैं तो पहले दोनों का क्रॉस करा दें, बस ऐसे ही नियम निकल आएगा। तो 2 प्रकार के पौधे कौन कौन से हैं? एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको बोलते हैं शुद्ध लंबे। और ये है शुद्ध, बीच में क्रॉस हुआ। क्रॉस कराने का तरीका आपको बताएं कि बहुत इजी है। पहले का पहला, दूसरे का पहला, फिर पहले का पहला, दूसरे का पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और पहले का दूसरा, दूसरे का, बस इतना ही कराना है। तो यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है? एक इधर से एक जीन टी कैपिटल टी मिल रहा है और एक स्मॉल टी मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर तीसरा भी कैपिटल टी, फिर अगला स्मॉल टी। आगे नहीं हो सकता है क्योंकि कैपिटल टी क्या है? प्रभावी है। क्या है? प्रभावी है। तो इसमें क्या लिखा है? नियम क्या कह रहा है कि 2 प्रकार के पौधे हैं। कैसे? एक शुद्ध लंबा है, एक शुद्ध बौना है। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसको क्या बोलते हैं? पैतृक। क्या बोलते हैं?
पैतृक मतलब पिता, इसको क्या बोलेंगे? पैतृक पीढ़ी। क्या बोलेंगे? पैतृक पीढ़ी। ये होगी F1 पीढ़ी, क्योंकि अब पैतृक से आई है मतलब पुत्रीय पीढ़ी। ये पुत्र की पीढ़ी है ना, तो इसको पुत्रीय पीढ़ी भी बोलेंगे। पुत्रीय पीढ़ी या F1 पीढ़ी। ठीक। अब देखो दो प्रकार के पौधे हैं, तो आपकी थ्योरी क्या हो जाएगी कि जब दो युग्म विकल्पी या जब दो तुलनात्मक, जिससे तुलना कर सके एक दूसरे की, तो ये लंबा है, ये बौना है, तो जब दो तुलनात्मक लक्षणों में ध्यान रखकर क्रॉस कराया गया, जब दो तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर, समझ में आ रहा है कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया, तो प्रथम पुत्रीय पीढ़ी में, ये पुत्र की पीढ़ी है ना, प्रथम पुत्रीय पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो प्रदर्शित होते हैं, जो अप्रभावी होते हैं वो प्रदर्शित नहीं होते हैं। तो प्रभावी कौन है? टी। प्रभावी कौन है? अप्रभावी कौन है? तो इस समय ये दोनों मिक्सचर हो गए, इसको क्या बोला गया? संकर प्रभावी। इसको क्या बोलते हैं? संकर प्रभावी, हाइब्रिड संकर। संकर सभी क्या होंगे? संकर। ये हो गया आपका पहला नियम। पहला नियम सबको समझ में आ गया? पहला नियम में क्या है कि जब दो युग्म विकल्पी या जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों को, पौधे हैं ना दोनों, पौधों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया, तो प्रथम पुत्रीय पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण है वो प्रदर्शित होते हैं, अप्रभावी प्रदर्शित नहीं होते। तो ये आपका क्या हुआ? पहला नियम, प्रभाविता का नियम। इसको क्या बोलेंगे? प्रभाविता का नियम। अब दूसरा इसी में समझ लीजिए। अब आपके युग्मक क्या निकले हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी, संकर प्रभावी। अभी आपने शुद्ध लंबे शुद्ध कौने पढ़ा? संकर प्रभावी। F1 पीढ़ी है ना ये। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। क्या है? पृथक्करण का नियम या युग्मक की शुद्धता का नियम। इसको युग्मक की शुद्धता भी कहते हैं। ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम क्या कह रहा है? पृथक, ऐसे निकलते हैं सही तो ऐसे पृथक्करण का नियम। ठीक, पृथक्करण के नियम में ध्यान रखना है। अब आपने अभी पहले नियम F1 पढ़ी, पहले नियम में क्या निकला? F1 क्या था? कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, ये था ना। इसका क्या नाम हुआ था? संकर। उसके पहले क्या था? पैतृक में क्या था? कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। पैतृक में क्या था? कैपिटल T और स्मॉल t। अभी इन दोनों का अलग अलग हुआ ना। अब पृथक्करण का नियम, पृथक से ऐसे समझ में आ रहा है कि अलग, पृथक से क्या मतलब आ रहा है? अलग। पृथक्करण का नियम, इसमें क्या ध्यान रखना है? अब हम इससे तो क्रॉस कराएंगे तो F1 निकलेगा ना, युग्मक शुद्ध होंगे। अब ऐसे समझ में आ रहा है कि F1 का क्रॉस करा दे तब पृथक होंगे शायद, क्यों? तो अब F1 का ध्यान में रखकर क्रॉस कराएंगे। F1 में क्या है? कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। अब दो प्रकार के पौधे हैं लोग, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T, ठीक, क्रॉस होगा एक T इस साइड में, T इधर।
ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, कैपिटल टी शंकर है। ये कौन है, शंकर प्रभावी। ये कौन है, याद रखना, शंकर शंकर। ठीक। ये कौन सी पीढ़ी है, F1 है। ये क्या है, F1 पीढ़ी। अब इससे जो निकलेगी वो क्या होगी, F2 होगी। वो क्या होगी, F2 होगी। तो देखो इधर से यहाँ पर एक पहले से T मिल रहा है, उधर से भी T मिल रहा है। कैपिटल T, फिर कैपिटल T स्मॉल t, फिर कैपिटल T स्मॉल t, क्योंकि प्रभावी लक्षण पहले लिखेंगे, और अगला स्मॉल t। इसमें कई वैरायटी निकली आपकी। ये क्या हो गई, F2 हो गई ना, F2 हो गई। F2। अब देखो इसको ध्यान में रखो, F2 को पंखा बंद कर दीजिए ना। अब इधर देखो पहला क्या निकला, कैपिटल टी। आपका यहाँ पर लिखा हुआ कैपिटल टी क्या है, शुद्ध लंबे। क्या है, शुद्ध लंबे। ये क्या हुए, ये दोनों एक ही है ना, तो क्या बोलेंगे, शंकर प्रभावी। और ये क्या है, ठीक। अब देखो इनमें कितने प्रकार के आपको दिख रहे हैं पौधे, तीन प्रकार के दिख रहे हैं। तो इनका दृश्य प्रारूप क्या होगा, 3:1। जो इनका दृश्य प्रारूप है वो कैसा दिखाई देगा, 3 प्रकार के पौधे दिख रहे हैं। एक आपका शुद्ध लंबा दिख रहा है, 2 इसके क्या है, और आगे। तो इनका दृश्य प्रारूप क्या है, दृश्य प्रारूप क्या है, 3:1। अब देखो अब इनके जो जीन है, इनके जीन देखो, जीन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। जो इनकी जीन, ये जीन है ना, तो जीन प्रारूप क्या है, 1:2:1 दिख रहा है ना। तो इनका जीन प्रारूप क्या है, जीन क्या है, 1:2:1। लक्षण इनके जो दृश्य है वो 3:1 का मात्रा है, लेकिन उन लक्षणों में उनका दृश्य जो है, उनमें जो जीन का प्रारूप है, उनमें जो जीन का क्रम है वो कैसा है, एक कौन सा है, कैपिटल टी। दो जो 2 जीन है, 2 वाले जीन, 2 प्रकार के पौधे, वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर आगे इसको एक प्रकार से ऐसे लिख सकते थे, 1:1:1:1। लेकिन ये दोनों क्या है, एक ही तो है, तो इसलिए इनको कैसे लिखेंगे, 1:2:1। अब देखो अब थ्योरी क्या लिखेंगे, थ्योरी लिखने के लिए जब F1 पीढ़ी को ध्यान में रखकर, अभी आपने पैतृक पीढ़ी को ध्यान में रखा, अब F1 पीढ़ी को, क्योंकि जो उससे आई है आनुवंशिकता यही है। क्या आनुवंशिकता पहले आपको बताया है कि जो पिता से पुत्र में जाए, पुत्र से पुत्र में जाए, वही तो आनुवंशिकता है। तो अब दूसरी पीढ़ी आपकी F1 पीढ़ी में क्या था, दोनों शंकर प्रभावी वैरायटियां निकली, शंकर प्रभावी। अब शंकर प्रभावी को जब ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया, जब शंकर प्रभावी को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया, तो उसमें से पहला शुद्ध लंबा पृथक हुआ, अलग हो गया शुद्ध लंबा, दूसरा शंकर प्रभावी, और तीसरा शुद्ध बहुमत। ठीक, तो आपको लग रहा है कि ये पृथक है, आप देख कर भी बता सकते हैं, आप थ्योरी में भी लिख सकते हैं कि जब 2 शंकर प्रभावी लक्षणों वाले पौधे को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया, तो जो F1
मिला उसमें कैसे पौधे थे? एक था शुद्ध लंबा जो पृथक हुआ, दो संकर प्रवाही पृथक हुए और तीसरा शुद्ध गौना पृथक हुआ। तीसरा क्या हुआ? शुद्ध गौना पृथक हुआ। ठीक, ये तो आप ऐसे एक ग्राफ देख लीजिए इधर, पैतृक पीढ़ी से क्रॉस हुआ, आपको क्या मिला? F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी से क्रॉस होगा तो क्या हुआ? हाँ, F2। ठीक, ये आपके दो नियम